नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज झांसी के नगर निगम में पिछले कुछ दिनों से 5 सफाई कर्मचारियों द्वारा बिना नोटिस के हटा देने के मामले में पिछले 7 दिनों से जो भूखा हड़ताल अनशन चल रहा है अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एक बड़ा रूप लेने की आशंका नजर आ रही है। वही आज नगर निगम में बड़ी संख्या में बामिक समाज के अलग अलग संगठन जालौन, दतिया, अनेकों जगह से अनेकों जिलों से सफाई कर्मचारी सम्मिलित होने नगर निगम आ पहुंचे हैं, जिसके चलते उन कर्मचारियों का कहना है जब तक कि हमारे समाज के संगठित 5 कर्मचारी जो कि नौकरी से हटा दिए गए हैं बिना कोई नोटिस दिए, उनकी तत्काल प्रभाव से संविदा पर नौकरी वापस उनकी नियुक्ति की जाए, वरना हम इसी तरह नगर निगम में धरना प्रदर्शन अनशन जारी रहेगा। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। देखने को मिल रहा है कल जैसा कि अस्वस्थ हो गया आपका एक साथी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजे गए, तो आज आपका क्या अनशन में नया आज अनशन का 7वां दिन है। कोई अधिकारी मिलने नहीं आए, ना ही कोई आश्वासन, ना ही कोई न्याय। और कल रात में हमारे एक साथी सीरियस हो गए थे, गंभीर हो गए थे, अधिकारियों ने उनको उठा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। आज झांसी जिले से ही नहीं, पूरे प्रदेश से, जालौन से, कानपुर से, लखनऊ से हमारे कई संगठन यहाँ झांसी में उपस्थित हुए, हम लोगों को समर्थन दिया। दोनों संगठन हमारे इधर के झांसी के, और उन्होंने आज निर्णय भी लिया है कि यदि हमको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है आज, तो कल से हम काम बंद। लगातार मीडिया के माध्यम से आप रोजीना आपकी न्यूज चल रही है लगातार, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से तो चल रहा है। क्या कहना चाहोगे कि प्रशासन नहीं सुन रहा है? प्रशासन गलती में है, प्रशासन गलती में है। वो हमारे जो माननीय अधिकारी महोदय हैं, करते तो इसको चीज़ को कोई जैसे गलती करता है तो वो कह रहे हैं कि आप मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। आप हमारे उच्च अधिकारियों के पास जाओ और वो कोर्ट जाओ, वहाँ से परमिशन लाओ या हमको फोन करवाओ, अब हम आपको लेंगे। कुछ अधिकारियों की बात को से क्या सहमति मानते हैं? दालू नीत हिटलर शाही। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वाल्मीकि समाज को कुचलना चाहती है। इतना प्रचार प्रसार होने के बाद मीडिया के माध्यम से शासन को सब कुछ अवगत है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप हमें बहाली कर दो, हमारी बात तो सुनो। आल अधिकारी कोई हमारे बीच में, बड़े लेवल पर कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं आ रहा है। नगर आयुक्त को हमारे बीच में आने चाहिए, जिलाधिकारी महोदय को हमारे बीच में आने चाहिए, आए बैठ कर बात करें। हमारी मांग है कि जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है, उन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, उनके अपॉइंटमेंट आदेश, इन पर शासनादेश का हवाला दिया है। उन शासनादेशों को देखें, उन्हें पढ़ें, किस शासनादेश के अनुसार हमें इन कर्मचारियों को सेवा में लिया गया और किन शासनादेशों के अनुसार इनकी सेवा समाप्त की जा रही है। रविवार को रात में 9 बजे वार्ता के दौरान आपने कहा था कि यदि अगर समस्या सॉल्व नहीं हुई तो सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे, सफाई कर्मचारी बंद कर देंगे सफाई। अवश्य आज हमारी जो महत्वपूर्ण बैठक चली है, हम लोगों का कार्यक्रम पहले से तय था। आज हमारी बैठक है। इस बैठक में आज हमारे जिला अध्यक्ष जी और हम लोग संगठन के लोग बैठ करके एक तय करते हैं शाम को कि हमें आगे की रणनीति अब क्या करना है। काम बंद की अगर नौबत आई तो काम बंद होगा, धरने का और इसको धरने को और चलाना है तो धरने को भी चलाया जाएगा, लेकिन धरना और काम बंद समस्या का हल नहीं है। हमारा फिर निवेदन है शासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय आयुक्त झांसी मंडल झांसी से, कि हमें बुला करके हमारे कर्मचारी को बैठे अनशन पर आकर को हमारी वेदना सुने, हमें समझे। अगर हम गलत हैं उनके आदेशों का हम स्वागत करेंगे, और अगर वो गलत है
तो फिर उनको दंड दिया जाए। नियुक्ति अधिकारी को दंडित क्यों नहीं करते हैं? हमें 20 साल काम कराने के बाद हमको आज भगाया जा रहा है। कौन सा अपराध है हमारा? आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए जी, शासन के आदेश है, नियुक्ति जब होती है तो उसको पहले नियुक्ति पत्र को अस्थायी कहा जाता है। अस्थायी रूप से आपको सेवा में ले लिया गया। यदि कोई त्रुटि पाई गई आपकी तरफ से, कोई भी किसी तरह का आपकी तरफ से कोई फॉल्ट पाया गया तो बिना नोटिस दिए आपकी सेवा समाप्त हो जाती है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद 3 साल में कर्मचारी स्थायी हो जाता है। अस्थायी की जगह स्थायी हो जाता है। 3 साल के बाद स्थायी हो जाता है। और जब कर्मचारी स्थायी हो गया, कन्फर्म हो गया, तो फिर बिना नोटिस देके आप कैसे निकाल सकते हैं आप उसको? ये प्रावधान है, ये शासनादेश है। ये विभाग शासनादेशों से नहीं चल रहा है, तानाशाही से चल रहा है। हमने कहा कि दोनों शासनादेशों को आप दिखाइए, किन शासनादेशों के तहत इनकी नियुक्ति हुई है, किन शासनादेशों के तहत इनकी सेवा समाप्त की जा रही है। आप शासनादेश दिखाइए ना। और जिन अधिकारियों ने नियुक्ति की है, अगर वो गलत है तो उनको भी तो पनिशमेंट होना चाहिए ना। उनने क्यों हमें अंधेरे में रखा? क्यों उन्होंने हमारे साथ धोखा दिया? आज हम और भी कर रहे हैं वो नौकरी। गलती तो उनकी है, हमारी क्या गलती है? हमने आवेदन किया कि हमें नियुक्ति दे दो, उन्होंने उठा करके दे दिया। आज 20 साल बाद हमें नौकरी से निकाला जा रहा है। ये कहाँ का तमाशा है? ये कहाँ का न्याय है? मीडिया के साथियों से मेरा ये निवेदन है कि हमारी बात शासन और प्रशासन तक भेजने का कष्ट करें। लगातार मीडिया आपको सपोर्ट कर रही है, 7 दिन से लगातार हम लोग आपको पूरी खबर दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। आगे आपका क्या फैसला रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी जानकारी दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत करा दूं कि यदि इन कर्मचारियों को बहाली नहीं की गई, इनके साथ न्याय नहीं बरता गया, तो आज झांसी में हड़ताल होगी, कल जिले में हड़ताल होगी, मंडल में हड़ताल होगी, पूरे प्रदेश लेवल पर भी आंदोलन जाएगा। धन्यवाद। क्या बात रखना चाहोगे आज का आंदोलन लेकर और आज क्या महत्व आज चल रही है? हम पहले बताना चाहूँगा कि मैं 3 दिन से यहाँ पे आया हूँ। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि यहाँ 5 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए, मुझे सोशल मीडिया से पता चला। तो मैं 3 दिन से आया हुआ हूँ यहाँ पे। अभी तक प्रशासन की तरफ से नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया गया है। और नगर आयुक्त से बात की थी तो हम लोग खुद चल के गए थे वहाँ पर। तो उनका ये कहना है कि देखो मेरी कलम से तो जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अगर कोई ऊपर अधिकारी बैठा है, जैसे कमिश्नर साहब हो गए या कोई मंत्री हो गया, लीडर हो गया कोई, तो अगर वो अपनी कलम से लिख के यहाँ पे दे दें तो मैं इन कर्मचारियों को वापस दे दूँ। लेकिन मैं अपनी कलम से नहीं दूँगा। नगर आयुक्त का साफ कहना है। बाकी पीड़ा की बात ये है कि जो 5 कर्मचारी निकाले गए हैं नगर निगम से, जो 5 कर्मचारी, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो इनके बच्चे आगे की पढ़ाई चालू है, वो कैसे फीस भरी जाएगी, कैसे इनका पालन पोषण होगा, कैसे क्या होगा? मुझे सबसे बड़ी पीड़ा है वो इस बात की। अगर ये इन 5 कर्मचारियों को निकाला गया है तो इन बच्चों का क्या होगा, जो इनके बच्चे हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और मेरी यही मांग है, मैं अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन और मेरी यही मांग है कि इन कर्मचारियों को वापस दिया जाए और इनकी नौकरी। धन्यवाद। आज नगर निगम में क्या चल रहा है? क्या आज हम झांसी निगम आए हुए हैं। झांसी नगर निगम से सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल में है। भूख हड़ताल में बैठने की वजह यह है कि नगर आयुक्त साहब जो 20 साल से सरकारी नौकरी कर रहे थे, 17 साल सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको आज जो है निकाल दिया है। तो ये धरना कब तक चलेगा? देखिए कल इन्होंने जो है ज्ञापन दिया था। नगर आयुक्त साहब इसलिए बात स्वीकार कर रहे हैं कि जो है उनसे गलत हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की जाति के लोग हैं जिनको कार्रवाई नहीं